नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाओ और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फेमस टेक्निक शेयर करने वाली हूं और आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे भी होंगे, पर मेरे को लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। सो ये जो टेक्निक है ये है होपोनोपो टेक्निक, और ये एक हवाईयन टेक्निक है। हवाईयन ये एक प्लेस है जहाँ से ये टेक्निक निकल कर आई है, और इसके जो रिजल्ट है ना वो मैजिक है, मैजिक। और मैंने ये अपनी लाइफ में फील किया है, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया बहुत ज़्यादा टाइम, और मैंने जब भी यूज़ किया इसके हमेशा इतने अच्छे और इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले ना, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं और उसके बाद इस टेक्निक पे चलते हैं। तो ये होपोनोपो जो प्रेयर है, इसका जो इजाद है वो हवाईयन में हुई, हवाईयन स्टेट में हुई, और जो डॉक्टर ह्यूलिन है इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्टर ह्यूलिन जो हैं वो इतने अच्छे, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को समझाया, दुनिया के सामने लेके आए, और उन्होंने किया क्या जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया। तो हवाईयन स्टेट में एक क्रिमिनल जेल जो होती है, वहाँ पर डॉक्टर ह्यूलिन ने इसको अप्लाई किया। सबसे पहली बात है, क्रिमिनल्स जहाँ पे रहते हैं, आप सोच सकते हैं वहाँ का माहौल कैसा होता होगा। तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर काम करते थे उस क्रिमिनल जेल में, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनको, और सारे लोग उस हॉस्पिटल को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, और ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात थी कि कैसे फिर उस जेल को कैसे मैनेज किया जाए। तो डॉक्टर ह्यूलिन को बुलाया गया और उनको बोला गया कि क्यों ना आप ये करें काम इन लोगों पर। तो उन्होंने बोला हाँ मैं ये करूँगा, बट मैं किसी भी क्रिमिनल को, क्योंकि वो जितने भी सारे क्रिमिनल्स थे वो खूनी थे, कहीं ना कहीं किसी का मर्डर, किसी का कुछ इस टाइप से जो बहुत ही खूंखार वाले होते हैं वो थे। तो डॉक्टर ह्यूलिन ने बोला कि मैं इनको नहीं देखूंगा, मैं किसी भी क्रिमिनल को नहीं देखूंगा, बस मैं उनकी केस हिस्ट्री देखूंगा, मतलब वो कहाँ पे और उन्होंने क्या क्यों किया, कैसे किया, वो चीज़ मैं देखूंगा, और मैं उसको देखकर उनको ठीक करूंगा। और ये चीज़ उन्होंने करनी शुरू करी, और 2-3 महीने में ही इतना ज़्यादा बदलाव आ गया कि वो जो क्रिमिनल्स थे, जो कि मतलब इतना ज़्यादा बुरी तरीके से डॉक्टर के साथ पेश आते थे, उनके अंदर एक पॉजिटिव रिजल्ट देखना शुरू हो गया। वो लोग बिल्कुल कैदी थे, उनको फ्री होकर उनको बाहर उनको निकलने की आज़ादी दी गई। जो क्रिमिनल्स ऐसे थे कि उनको कभी उनको जेल से बाहर ही नहीं निकाला जा सकता, उनको वहाँ से रिहाई मिली, और डॉक्टर ह्यूलिन ने किसी भी क्रिमिनल्स को देखा ही नहीं था, और बिना देखे उन्होंने ठीक कर दिया। तो मेरे को सबसे पहले तो यही लगती है कि हमारी जो मन की पावर है ना, वो तो इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा ना, मतलब मेरे देखो गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा पावर है हमारे मन से। और उन्होंने किया क्या था, उन्होंने सिर्फ 4 शब्द बोले थे, ये 4 शब्दों से उन्होंने उनको ठीक किया था। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं रिपीट करूँगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 शब्दों ने, उन 4 शब्दों को यूज़ करके उन्होंने उन क्रिमिनल्स को ठीक किया, और उन्होंने जितनी भी चीज़ें करी वो इसी चीज़ को यूज़ करके करी। और ये तो अब तो वर्ल्ड फेमस टेक्निक हो गई है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इसको यूज़ किया और इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है। तो अब समझ लेते हैं कि ये टेक्निक क्या है और ये कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को हील करने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, सिचुएशंस डिफरेंट होती रहती है, कंडीशंस डिफरेंट होती रहती है, जहाँ पे हम हर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हम फंस जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत डर लगता है। मतलब ऐसी हमारी लाइफ में चीज़ें होती रहती है जहाँ पे हम ये सब चीज़ें फील करते हैं, बिकॉज इट्स अ लाइफ, ये जर्नी है, हम चीज़ें सीख रहे हैं, हम इन चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ बेटर कर रहे हैं। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम इस टेक्निक को किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं।
आपका रिलेशनशिप अगर किसी के साथ खराब है तो आप उसको ठीक करने के लिए कर सकते हो। अगर आपका मनी के साथ रिलेशनशिप, अगर आपके पास पैसा नहीं है, नहीं आ रहा है, आपको बहुत बैड फीलिंग्स आती हैं, आप उसको ठीक करने के लिए कर सकते हो। आप हस्बैंड वाइफ को रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कर सकते हो। आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कर सकते हो। यू कैन डू इट। मतलब जिस चीज़ को भी आपको हील करना है आप उसके लिए ये चीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले इन 4 ये जो शब्द हैं ये तो हम सब ने यूज़ कर रखे हैं ना। हम सभी बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कभी कभी हम बोलते ही हैं थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये 4 शब्दों की मीनिंग अगर आप समझेंगे तभी आप इस टेक्निक को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो टेक्निक है ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि मैं और आप अलग ही नहीं हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी बंदा हो, बंदी हो, हम अलग ही नहीं है। हम एनर्जी बीइंग्स हैं। मतलब हम सब एक एनर्जी हैं। चाहे आप, चाहे कोई भी, चाहे मेरे पापा मम्मी भाई बहन, कोई भी बंदा अमेरिका में रह रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, कोई भी, हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं। और एनर्जी लेवल पे हम सब सेम है। कोई भी अलग नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई अलग नहीं है। तो ये मुझे ये वाली बात भी जब मैंने ये सुनी थी जब 2 साल पहले, तो मुझे ये चीज़ भी इतनी फैसिनेट, मैंने कहा वाओ कितनी अच्छी बात है कि हम एनर्जी बीइंग्स हैं और हम सब एनर्जी लेवल पे सेम है। कोई अलग नहीं है, कोई हमसे अलग नहीं है। चाहे हमें किसी की बात भी बुरी लगी हो, बट हम अलग नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमने किया है। तो सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि हम एनर्जी बीइंग्स हैं और एनर्जी लेवल पे हम सब सेम है। आप, मैं, यू एंड मी, सब सेम है। जब आप ये चीज़ समझ लोगे तो आपको कुछ भी अलग ही नहीं लगेगा। तो आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम होगी? आप अपने घर में जिस चीज़ को भी देख रहे हो वो सब भी तो एनर्जी है। जब हम अपने आप को बोल रहे हैं एनर्जी बीइंग, तो हमारे घर में जो भी चीज़ है, चीज़ें मतलब थिंग्स जिनमें जान नहीं है, उनके अंदर भी एनर्जी है। तो हम इससे किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है आई एम सॉरी। तो आई एम सॉरी हम क्यों, क्या हम नहीं बोलते? हम जनरली आई एम सॉरी बोलते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट यहाँ पे हमें जेन्युइन सॉरी बोलना पड़ेगा। मतलब आप जिस चीज़ को भी ठीक करना चाहते हो उसको आपको जेन्युइन सॉरी बोलना पड़ेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मनी का, क्योंकि हर आदमी को मनी से कुछ ना कुछ रहता ही है। तो मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। और वैसे तो आप हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं, मनी का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। तो हम बहुत सारे बोलते रहते हैं यार पैसा नहीं है, पैसा आता नहीं है, पैसा खर्च हो जाता है, मुझे उसको पैसा देना है। तो हम बहुत बार ऐसे बोलते रहे यार पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, बहुत बार ये वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम मनी को और अपने आप के रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। जिस भी इंसान के पास पैसा नहीं आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं हूँ और मनी है, तो मैं और मनी एक दूसरे को हील करना चाहते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं मनी को सॉरी बोलूँगी। क्यों मुझे सॉरी बोलना है, ये भी तो जानना है। क्यों सॉरी बोलना है? वो इसलिए क्योंकि मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं आता है, दोस्तों मेरे घर में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो किस चीज़ से आई हैं? पैसे से तो आई है। मेरे पॉकेट में ज़रूर कुछ ना कुछ पैसा पड़ा होगा, मेरे बैंक बैलेंस भी होगा मेरा, और मैं हर रोज़ पता नहीं कितनी सारी चीज़ें खरीदती होंगी। तो आप सोचो कि मेरे पास तो पैसा है ना, बट मैं तो उसको कैसी एनर्जी दे रही हूँ? मैं एक एनर्जी बीइंग हूँ, वो एक एनर्जी बीइंग है, तो मैं उसको कैसी एनर्जी दे रही हूँ? मैं एक नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ। नहीं है यार मेरे पास पैसा आता ही नहीं है, वैसे हाथ की मैल है, पैसा तो खर्च हो जाता है। तो आई एम गिविंग अ नेगेटिव एनर्जी टू द मनी। कितनी गंदी एनर्जी दे रही हूँ मैं, बिकॉज मेरे पास तो पैसा है ना, मैं खाना अच्छे से खा पा रही हूँ, मतलब जो भी मुझे चाहिए, मेरे पास हर लग्जरी चीज़ है, फिर भी हम बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये आई एम गिविंग अ नेगेटिव एनर्जी टू द मनी। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग, क्योंकि एनर्जी बीइंग्स है हम और एनर्जी वो भी है, तो हम एनर्जी लेवल पे सेम है और हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आज मैं जो भी अट्रैक्ट कर रही हूँ वो सब मेरी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। सिर्फ मेरी वजह से जो भी मेरी लाइफ में आज है वो मैंने अट्रैक्ट किया है, जाने अनजाने, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कहीं भी किसी भी चीज़ की वजह से वो मैंने अट्रैक्ट किया है।
तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो सबसे पहले ये जो टेक्निक है इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को आपको हील करना है, आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये मेरी वजह से हुआ था। जो भी ये जो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है किसी भी वजह से हो, मतलब मैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किसी भी कारण से हुआ हो, ये मेरी वजह से हुआ है। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड से आई एम सॉरी, like saying I'm saying I'm sorry dear money। मेरे पास जितना भी पैसा है सबसे पहले तो उसको धन्यवाद दे दीजिए, इस डिवाइन पावर को, जिसको भी आप मानते हैं बोलिए थैंक यू। और डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि जो भी चीज़ हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड थैंक यू, जितना भी मेरे पास है, जितना भी है मेरे पास, आपके पास कम हो ज़्यादा हो पर है तो सही ना, तो थैंक यू फॉर दैट एंड आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यही ये जो 4 शब्द हैं ये आप फील करके, मतलब आप अपने पास ना एक नोट रख लीजिए और उसको फील कीजिए अच्छे से, बिकॉज विदाउट फीलिंग अगर आप कुछ भी करते हैं कभी भी काम नहीं करता दोस्तों, कभी भी काम नहीं करता है। आपको फीलिंग लानी ही होगी, क्योंकि आप जब उससे कनेक्ट होंगे तभी तो वो आपके लिए काम करेगा। तो पैसे को देखिए अच्छे से, उस नोट को फील कीजिए और बोलिए आई एम सॉरी, जो भी आज तक मैंने आपको नेगेटिव एनर्जी दी है, जिस भी वजह से दी हो, सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ये वर्ड्स आपको रिपीट करते रहने हैं। और YouTube पे तो इतने सारे, मतलब 108 टाइम्स चैंटिंग है। मैं नहीं कहूँगी आपको 108 टाइम्स करने के लिए, क्योंकि ये ना फिर एक वो हो जाता है, सिस्टम सा हो जाता है। मैं इसको करती हूँ जब भी मेरा मन करता है, मुझे लगता है मैंने किसी चीज़ को नेगेटिव एनर्जी दी है, सपोज़ कभी कुछ ऐसी चीज़ हो गई है मेरे से, तो तब मैं उस चीज़ को यूज़ करती हूँ। और बस थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए, 10 बार इसे बोल दीजिए फील करके, कोई ज़रूरत नहीं 108 टाइम्स, अगर आप कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये इतना मैजिकली काम करता है ना, इतना मैजिकली। और मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ जो मैंने ठीक किया है इससे, वो मैं बताती हूँ। मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी वहाँ से, मेरे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, तो मेरा उससे झगड़ा हो गया था, मतलब। और फिर झगड़ा होने के बाद भी मैं वो चीज़ छोड़ नहीं पा रही थी, मतलब मुझे लग रहा था कि यार क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट मेरे अंदर ही था कि मेरे को नहीं, मुझे इसे ठीक करना ही होगा, बिकॉज मैंने कर तो लिया बट ये मुझे अच्छा नहीं फील करा रहा। मतलब कभी कभी अगर हमारा किसी से कोई रिलेशनशिप खराब भी हो जाए तो वो हमें अगर अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है तो वो तो मुझे ही परेशान कर रहा है ना, तो मुझे उस चीज़ को ठीक करना ही था। और फिर मैंने ये टेक्निक यूज़ की, मैंने उस पर्सन को इमेजिन किया जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप कर सकते हो उसके साथ, उस पर्सन को इमेजिन किया और मैं उस सिचुएशन को इमेजिन किया। मैंने इमेजिन करना है, उसको फिर से लाना नहीं अपनी लाइफ में, कि वो जो भी चीज़ हुई, जिस वजह से भी हुई, क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा था उस समय ना, क्या सिचुएशन थी मेरे अंदर, मेरी बॉडी में क्या चीज़ हो रही थी, और उस वजह से मैंने ये नेगेटिव शब्द शायद आपको बोल दिए जो कि मुझे अब अच्छा नहीं फील करा रहे। सॉरी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दैट। मैंने सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली, कहीं ना कहीं उधर से भी आ रहा था बट उसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना। जो भी चीज़ हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी पड़ेगी अगर मुझे उसको ठीक करना है तो मैंने बोला आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उस दिन हुआ, जिस वजह से भी हुआ, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए एंड थैंक यू एंड आई लव यू। और मैंने ये कंटिन्यूअस उस पर्सन को इमेजिन करके बोलना शुरू किया और बहुत बार रोई भी हूँ, क्योंकि उस समय जो भी हम बोलते हैं तो वो फील जब आता है तो बहुत सारा रोना भी निकलता है। निकलने दीजिए, अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं करके देखिए, और आप मानोगे नहीं, थोड़े दिनों में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं उस बंदे से बात कर सकती थी। पहले मुझे लगता था मैं क्यों करूं। ये मैं अपना रियल एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जबकि पता है ये शेयर करना थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आप मेरे से वो चीज़ सीख सकते हैं और आप खुद की लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं। चेंज आपको ही लाना होगा,
टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिस चीज़ को भी आपको ठीक करना है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पहले मैं ये सोच रही थी कि नहीं मैं क्यों करूँ, वो ईगो आ रहा था मेरे अंदर, बट जब मैं वो करने लगी तो मैं हील हो गई। क्योंकि जो चीज़ उस दिन हुई थी, जो झगड़ा उस दिन हुआ था, या जो बहस हुई थी, नॉट फाइट बट एक बहस जो हुई थी जहाँ पे हमारे थॉट्स में डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब हम अलग अलग टाइप से सोच रहे थे, उस चीज़ को मैंने ठीक कर दिया और मेरे में वो कॉन्फिडेंस आया। मैं बहुत रोई और मैंने उस चीज़ को रिलीज़ कर दिया और फिर मैंने एक अच्छा रिलेशनशिप बना लिया। और ये मैं बोलूँगी कि मेरा उससे कुछ बेस्ट रिलेशनशिप नहीं हो गया, बट येस मैंने उससे अपने आप को ठीक कर लिया। क्योंकि वो जो मैंने उस दिन किया था, मैंने जो बहुत ज़्यादा बहस कर ली थी, वो मुझे नहीं अच्छा फील करा रहा था। और इस तरीके से मैंने ये चीज़, और मैंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हो। पोनो प्रेयर, अगर आपकी कोई मशीन भी ख़राब हो जाती है आप उसको भी बोल सकते हैं कि मशीन प्लीज़ ठीक हो जाओ, क्योंकि मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से तुम आज ख़राब हुए हो। और वो बिल्कुल उसी समय ठीक हो जाता है, मैं सच्ची बता रही हूँ। बट फीलिंग के साथ करिएगा दोस्तों, विदाउट फीलिंग ये काम नहीं करता। अगर आपको लगता है, आपको विश्वास है कि ये चीज़ काम करेगी, तो ये चीज़ काम करती ही है और ये बहुत मैजिकली काम करता है। अगर आपको किसी रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ को ठीक करना है, तो आपको सबसे पहले बोलना पड़ेगा। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अपने बॉडी में भरते रहते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपको ही लेनी पड़ेगी ना। और जिन चीज़ों की वजह से जो हमारी नेगेटिव चीज़ें हमारी बॉडी में घुस जाती है और वो डिजीज़ के रूप में निकलती हैं, तो हम बोलते हैं यार इसकी वजह से हो गया, ये खाया तो हो गया, वो पिया तो हो गया, पर वो खाया पिया किसने? आपने। या आपने जो भी थॉट प्रोसेस आप अपने बॉडी में फील करते हैं, जो भी फीलिंग्स आप फील करते हैं, उसकी वजह से डिजीजेस होती हैं आपकी लाइफ में, मतलब हमारी लाइफ में। तो उसको ठीक करने का भी काम आपको ही है। तो सबसे पहले सॉरी बोलिए अपने सारे सेल्स को, जो भी पार्ट, बॉडी पार्ट आपको ठीक करना है। सपोज आपको कोई नेक पेन है, कोई, इससे लोगों ने कैंसर तक ठीक किया है, तो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब जब कैंसर ठीक हो सकता है तो क्या करना क्या है आपको सिंपली बोलना है कि जितने भी मेरे सेल्स हैं, मैंने जो भी नेगेटिविटी अपनी बॉडी में डाली है, या फिर जो भी चीज़ हुई, आपको ये भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी जिस भी वजह से मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम आ रही है, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवाइन पावर को थैंक यू बोलिए और ये शुरू कीजिए। माई ब्लड सेल्स, माई बॉडी, किडनी, जो भी है आप उसको नाम दीजिए और बोलिए कि ये सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ये बोल कर ये बोलिए। आप उस पार्ट को छू सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। अकेले बैठ जाइए, फील कीजिए, जो भी इमोशन है उसको निकल जाने दीजिए। आप देखेंगे ये इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली काम करता है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। तो मैंने ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया है, बड़ी बड़ी 2-3 चीज़ों के लिए यूज़ किया है, जिसका एग्जाम्पल मैंने एक आपको दिया है। और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा टेक्निक है। इससे इजी टेक्निक शायद मैंने देखी ही नहीं है। आप कुछ भी करके देख लो, बट ये बहुत इजी टेक्निक है। तो दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हो, हील करो। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप उसको हील कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना वीडियो, और आपको कुछ किसी टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको इसमें का और डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस टेक्निक को, इट वर्क्स मैजिकली। तो चेंज कीजिए अपनी लाइफ, हील कीजिए अपनी लाइफ। ओम शांति।